गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, टू द पॉइंट विद अभिषेक मिश्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी हम लोग बात करेंगे जो आगामी बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर का 2213 पद की जो प्रारंभिक परीक्षा अभी आयोजित की जाने वाली है, उससे ही रिगार्डिंग कुछ बात करेंगे और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि हमने कैसे इस परीक्षा को पास किया था। देखिए, सिचुएशन पहले से अब काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है। जिस समय हम लोगों की नोटिफिकेशन आया था, उस समय एक आम अवधारणा था सब इंस्पेक्टर की जॉब को लेकर बिहार में कि अरे इसका फॉर्म आता है तो 3-4 साल बाद एग्ज़ाम होता है, 6-7 साल लग जाता है फाइनल होने में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नवंबर में फॉर्म आया, दिसंबर लास्ट तक उसका लास्ट डेट था और 11 मार्च को पीटी का एग्ज़ाम हो जाता है। किसी को बहुत ज़्यादा सोचने समझने का मौका नहीं मिला और करंट अफेयर्स की मात्रा कुछ ज़्यादा था। पहली बार एग्ज़ाम करा रहा था बीपीएसएससी जो बोर्ड था, तो हमारे हिसाब से किसी भी तरह की का मिसकंडक्ट नहीं हुआ, एग्ज़ाम में डिले भी नहीं हुआ और बहुत ही कम कट ऑफ 54.5 जनरल का कट ऑफ था, जनरल का मेल का, ठीक ना, बहुत ही कम कट ऑफ गया था। और उसके बाद से देखिए, जब अभी 2400 वाली भर्ती अभी कुछ दिन पहले जो उसका एक साल पहले जो पीटी हुआ था, जिसका भी फिजिकल होने वाला है, तो उसमें जनरल का कट ऑफ आपका चला गया 66। यदि देखिए हम उसी क्वेश्चंस के लेवल को लेके यदि बात करते हैं, यदि वैसा ही क्वेश्चंस अब ये 2213 के लिए पूछा गया, ठीक ना, तो मुझे लगता है पीटी क्वालिफाई करने के लिए आपके पास कम से कम 72 से 74 क्वेश्चंस आपका मतलब टारगेट होना चाहिए 75 का, ताकि आप मतलब ये डायलिमा में ना रहे कि हम पीटी क्वालिफाई करेंगे या नहीं। लेकिन फिर भी आपको 72-73 क्वेश्चंस तो सही करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए अभी का जो माहौल है, बिल्कुल जागरूकता इस जॉब के प्रति बिहार में एक तो बहुत जगह अभी तो एसएससी का भी भर्ती कम हो गया है, आपका बहुत सारा बोर्ड का भर्ती कम हो गया है, तो और एक मतलब रेपुटेड जॉब है तो लोग चाहता है कि हाँ अपने स्टेट में ही जॉब करें। इसको लेके भी दिक्कत है। अभी सबसे बड़ी बात है कि आपको दिख रहा है कि 2200 सीट है, लेकिन इसको मतलब देने के लिए जो ऑलरेडी बहुत जगह जॉब में होंगे, चाहे रेलवे में होंगे, पारा मिलिट्री में होंगे, डिफेंस में होंगे, सभी कोई कोशिश करेगा कि हम जॉब मतलब जो इसका एग्ज़ाम को निकालें। तो दिखने में लगता है इतना सीट, लेकिन जब आप यहाँ फाइनली ज्वाइन करने आइएगा तो आपको पता चलेगा कि 400-500 तो जो ऑलरेडी पहले जॉब में हो उन्हीं का जॉब हो जाता है, चाहे वो रेलवे में हो, पारा मिलिट्री में हो, डिफेंस में हो या बिहार पुलिस में। खास करके बिहार पुलिस में जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनकी संख्या काफ़ी देखने को मिलता है। हम ही लोगों के साथ में 200 प्लस लड़के जो पहले से ऑलरेडी कहीं यहाँ पे कांस्टेबल थे, वो लोग अभी साथ में ट्रेनिंग कर रहे हैं। देखिए, हमारी एक शॉर्ट स्ट्रेटजी था। जब मैं रेलवे में जॉब करता था तो वहाँ पे मैं जिन अपने दोस्तों के साथ में रहता हूँ, उनका जीएस बहुत अच्छा था और मेरा जीएस बहुत अच्छा था नहीं। देखिए, क्योंकि हम एसएससी और बैंकिंग का तैयारी करते थे। एसएससी और बैंकिंग हम सीजीएल भी निकाले थे, मेंस दिए। अभी बार मेरा मेंस में नहीं हुआ। यूनियन बैंक का भी हम इंटरव्यू दिए, आईबीपीएस क्लर्क भी पास किए, लेकिन फाइनल सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ। आईबीपीएस पीओ का भी 2015 में हम दिए थे मेंस, लेकिन उसमें भी मेरा हुआ नहीं। फाइनली मेरा सीपीओ में हो गया। बनना चाहते थे पीओ, प्रोबेशनरी ऑफिसर, लेकिन देखिए बने भी हम पीओ, लेकिन हम अभी फ़िलहाल हम लोग हो गए पुलिस ऑफिसर। तो हमारी जो स्ट्रेटजी था, बॉर्डर पे जब हम थे वहाँ पे जॉब करते थे, तो मेरे पास उतना ये संसाधन का बहुत कमी था, जैसा कि वहाँ पे नेटवर्क वगैरह का बहुत दिक्कत होता है। तो मैं क्या किया था, घर से ही 3-4 पब्लिकेशन का 30-30 सेट प्रैक्टिस का मतलब बुक लेके मैं चला गया था और 90 सेट में मारा था पीटी के लिए, और 90 सेट में ही हमारा पीटी हम पास कर गए थे, ठीक ना। क्योंकि पहले से भी कुछ, जब हम वहाँ लखनऊ में थे तो अब देखिए उस समय रेलवे की जॉब का आप मतलब इस वीडियो को थोड़ा लास्ट तक आप सुनिए। इसमें 1-2 चैनल का भी मैं यूट्यूब का नाम बताऊंगा, जिससे मुझे लगता है कि आपकी जीवन शैली पढ़ाई का बिल्कुल ही बदल जाएगा। और यदि आप उसको फॉलो कीजिएगा तो आप अपने आप को भी नहीं रोक पाइएगा पीटी निकालने से, ठीक ना। तो उस समय जब हम उनके साथ रहे, जब रेलवे में गए, तो वहाँ पे देखे कि हमारा जीएस बहुत कमज़ोर था और उन लोगों का, चूँकि जो ऑलरेडी रेलवे की तैयारी करते थे, उस समय उनका जीएस बहुत अच्छा हुआ करता था। तो मैं उन लोगों से सीखा कि वनडे एग्ज़ाम का जीएस का तैयारी कैसे किया जाता है। करते क्या थे हम लोग कि लूसेंट और स्पीडी का एक टाइम रख लेते थे और 10-12 लड़के हम लोग एक साथ दोस्त मिल के वहाँ पे रेलवे वाले
डिस्कशन करते थे, ठीक ना, पूछा पूछी एक दूसरे से करते थे। तो उससे क्या फ़ायदा होता है ना कि क्वेश्चंस याद हो जाता है। और ये हम लोग कंटिन्यू 3-4 महीना किए तो बहुत अच्छा एक जीएस का मतलब क्या बोले कि मतलब अब हर सेट में आपका 60 नंबर, 62 नंबर, 64 नंबर आने लगा 3-4 महीना ही करने से। और स्पेशली हम क्या किए कि एक रेलवे का यूनिक का जो आता है ना, रेलवे का इतना मोटा जो आता था यूनिक का प्रीवियस ईयर का, हम उसको लिए और उसमें मैथ रीजनिंग हम नहीं बनाते थे, इसलिए कि मेरा मैथ रीजनिंग पहले से ही अच्छा था। हम सिर्फ जीएस उसका सॉल्व करते थे। तो जितना एक चलेबल टाइप का जो क्वेश्चन आता है कि रग्बी में कितना खिलाड़ी होता है, वाटर पोलो में कितना खिलाड़ी होता है, ये सब हमको उससे पहले बहुत दिक्कत हुआ करता था। लेकिन हम जब ये 2-3 महीना मतलब वो पूरा यूनिक का सेट बना गए रेलवे का, उसके बाद से एसएससी का भी जितना ये प्रीवियस ईयर का जीएस था उसको हम सॉल्व कर लिए। और तो मेरा जीएस का मतलब एक लेवल आ गया और उनके साथ में डिस्कशन करते करते मेरा जीएस भी बहुत अच्छा हो गया और जीएस का एक कॉन्सेप्ट भी हो गया। पटना में हम खैर तैयारी भी की थी 3-4 महीना वनडे एग्जाम के लिए जीएस का, तो एक मेरा बहुत अच्छा एक लेवल आ गया था। फिर मैं वहाँ गया तो सिर्फ सेट प्रैक्टिस किया और जब एग्ज़ाम था तो उससे पहले हमने करेंट अफेयर्स की कुछ तैयारी किया। हालांकि करेंट अफेयर्स हमसे भी बहुत ज़्यादा सही नहीं हुआ था, फिर भी मेरा पीटी में 64 क्वेश्चन सही था, 128 मार्क्स, कट ऑफ 109 था और हम पीटी क्वालिफाई कर गए। जब पीटी क्वालिफाई कर गए तो फिर वहाँ से हम छोड़ के चले आए 4-5 महीना जॉब को, मतलब हम ओएसएल होके चले आए, भाग के वहाँ से चले आए तैयारी करने के लिए पटना और तैयारी किए मेंस का और फिजिकल वगैरह निकालने के बाद यहाँ से फिर जाके हम ज्वाइन किए। फिर फाइनली वहाँ से हम जॉब छोड़ के चले आए। तो जो यहाँ पटना 5-6 महीना रह के तैयारी किए मेंस के लिए और फिजिकल, जब तक मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो गया मतलब यहाँ पे हो गया तब तक वहाँ हम गए नहीं, रनिंग वनिंग पास कर लिए तभी मैं यहाँ से गया। तो इस दौरान हम क्या किए, मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया था पटना में और लाइब्रेरी ज्वाइन करने के बाद 10 घंटा 8 घंटा हम लोग दिन भर लाइब्रेरी में ही रहते थे। वहीं पर आना, दिन भर पढ़ना, फिर मेस में जाना, खाना खाना, फिर लाइब्रेरी चले जाना, रूम पे बस सोने के लिए जाना। अब 2-3-4 मित्र थे हम लोग उसमें करते कहते वही जैसे पहले रेलवे में हम लोग करते थे। तो हालांकि उतना तो अब जीएस का डिस्कशन नहीं करते थे, लेकिन सेट प्रैक्टिस हमने जब तक मेरा मतलब ये दरोगा फाइनल नहीं हो गया, मेंस का एग्जाम जब तक था मेरा तब तक हम सेट प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़े। क्योंकि देखिए आपको जीएस का सेट मारने में बहुत टाइम नहीं लगता है, 2 सेट तो आप इजीली मार सकते हैं। 100 क्वेश्चंस को बस रंगना तो है, एक सुबह एक शाम इजीली मार सकते हैं, ठीक ना। अब हम बात करते हैं कि कैसे सेट प्रैक्टिस और पढ़ाई के बीच में समायोजन किया जाए। अभी आपकी जो भी तैयारी किए होंगे वो तो खैर आपका अपना मतलब ये था, स्ट्रेटजी था। हम जो बताने जा रहे हैं कैसे हमने तैयारी किया। देखिए सप्ताह में 7 दिन होता है और 7 दिन को यूज कैसे करना है, जैसे कि हम लूसेंट हम पढ़ रहे हैं, ठीक ना। हम तो ज़्यादा किसी को वनडे एग्जाम के लिए प्रीफर करने का मतलब हम बोलते ही नहीं है, इसलिए कि हमने भी यही किया, सबको यही करता है। जिसको लूसेंट स्पीडी पे कमांड है, अच्छा कमांड है, ठीक ना, जो हल्का हल्का सवाल गलती नहीं करता है, आप देख लीजिएगा वो उसका ऑलरेडी जॉब कहीं ना कहीं हो जाता है। जीएस बेस्ड जितना एग्जाम होगा उसको 100% जॉब होना ही होना है। जिसका नहीं होता है कारण क्या है कि वो बोलता तो है कि अब 10-20 लोगों के बीच में तेज बन जाना है और उसको याद नहीं है, तो क्या करेगा, जाएगा एग्जाम में जाने पे क्या होगा कि जितना आसान सवाल है अब पड़ोसी सही कर लेगा तो उसका जॉब हो जाता है, और उसका नहीं हुआ, सही नहीं हुआ तो गलत हो गया, क्योंकि उसको कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। कन्फ्यूजन होने के कारण है सेट प्रैक्टिस का नहीं करना। अब हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट कि मतलब करना क्या है। तो यदि हम तो 3 ही बुक आपको सजेस्ट करते हैं पढ़ने के लिए। आपके पास तो पहली बात कि अब जब आप इतना दिन से तैयारी कर रहे होंगे, चाहे जो दूर दराज के गांव में होंगे, जो मतलब शहर में जाके अफोर्ड नहीं कर पा रहे, खास करके लड़कियां भी, वो जो हम यूट्यूब चैनल का नाम बताएंगे, जानती होंगी तो अच्छा है, नहीं जानती होंगी तो आप उसको फॉलो कीजिएगा। हम उनका प्रचार नहीं करें, क्योंकि हम भी बीपीएससी का जब भी मुझे किसी एग्जाम का पीटी देना होता है तो मैं 1 महीना उनका चैनल जरूर फॉलो करता हूँ और उतने में मेरा सारा जीएस रिवाइज हो जाता है और पीटी आसानी से निकल जाता है। तो करना क्या, देखिए लूसेंट का हम पहली प्राथमिकता देते हैं। आप क्राउन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम क्राउन से ज़्यादा आपको लूसेंट का प्राथमिकता देते हैं। अब देखिए सप्ताह में 7 दिन है, तो आपको पढ़ाई जो है ना हॉरिजॉन्टल स्पीड में करना है। जैसे आज हमको इतिहास पढ़ना है तो हम इतिहास आज मतलब 2-3 घंटे में जितना टाइम लगे हम मतलब जो
पूरा पाषाण काल से शुरू किए और 1947 देश आजाद होगा, इतिहास खत्म, ठीक ना। और उसमें बहुत ज़्यादा मतलब याद नहीं करना है। जैसे जैसे आप जो सेट प्रैक्टिस में सवाल आपको जैसे जैसे उसमें नजर आता जाएगा ना, आपको खुद पता चलता जाएगा कि हाँ क्वेश्चन का दायरा कहाँ है। उस चीज़ को बस हाईलाइट करते हुए मार्कर से आगे बढ़ जाना है। कहने का मतलब कि एक दिन यदि हम सुबह पढ़े तो सिर्फ इतिहास पढ़े, ठीक ना। इतिहास पढ़ लिए पूरा। अब कल जो पढ़ेंगे तो पूरा पॉलिटी पढ़ जाएंगे, ठीक ना। पूरा पॉलिटी जो लूसेंट में दिया है उसको पढ़ जाएंगे। एक दिन आपको ज्योग्राफी पूरा पढ़ जाएंगे, इंडियन वर्ल्ड दोनों भी, ठीक ना। और एक दिन में आपका मतलब उसको याद नहीं करना है, बस एक रीडिंग टाइप के देते चलना है। और उसी तरीके से जब ये आपका प्रोसेस 7-8 बार हो जाएगा ना, आपको खुद लगने लगेगा ये तो बहुत आसान है। उसके बाद से उसी तरीके से अर्थव्यवस्था और साइंस के लिए 2 दिन देना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 2 दिन आप दीजिए। और एक दिन मतलब सप्ताह में 7 दिन हुआ तो आपका 4 दिन हो गया। एक दिन ये हिस्ट्री, एक दिन हो गया आपका पॉलिटी, एक दिन हो गया ज्योग्राफी, एक दिन हो गया इकोनॉमिक्स और 2 दिन में साइंस, 6 दिन हो गया। और एक दिन में अपना करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स आप चाहे जहाँ से पढ़ें, चाहे आप मतलब आपका जो सोर्स हो, आप कोई मतलब अभी जो हम बताएंगे यूट्यूब चैनल आप उसको भी फॉलो कीजिएगा। आपका उससे स्टैटिक जीके और करंट दोनों बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ये आप मतलब आपको अभी पढ़ने के बाद उससे खुद ही आपको एहसास हो जाएगा। और यदि सब कोई फॉलो कर लेगा तो कटअप भी बढ़ जाएगा। इस बात का आप एकदम ध्यान रखिएगा। तो 6 दिन आपका वो हो गया। और एक दिन करंट अफेयर्स और जो लूसेंट का पीछे का जो पोर्शन है विविध जिसको बोलते हैं, उसको आप रिवीजन कर लीजिए। ये हम पूरा सप्ताह भर का आपको करंट बोल रहे हैं, क्योंकि करंट तो आपको डेली पढ़ना है, ठीक ना। करंट के लिए एक पतला सा बुक आता है स्पीडी का, बेटर है, उससे बाहर नहीं जाता है, ठीक ना। उसको आप 6-7 महीने का 8 महीने का देख लिए, याद कर लिए, तो उससे बाहर नहीं जाता है। और 100% थोड़ी कोई बनाता है आपका रिजल्ट होने के लिए। और हम दूसरा जो बुक हम बता रहे हैं आपको वो है स्पीडी। जो स्पीडी में आपका जो 4 ऑप्शन वाला स्पीडी है, हम उसका बात कर रहे हैं, ठीक ना। 4 ऑप्शन जो स्पीडी है साइंस का और आर्ट्स का दोनों का। एक मतलब ये दोनों बुक हो गया, एक तो आपका लूसेंट हो गया और दूसरा आपका स्पीडी हो गया। ये हमारे हिसाब से जैसे हमने पढ़ाई किया वो हम आपको बताएं, आप अपने हिसाब से पढ़ भी सकते हैं, ठीक ना। और जो तीसरा जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं इन बुकों के अलावा, वो आपका पतला स्पीडी का बुक हो गया। करंट अफेयर्स के लिए आप प्रतियोगिता दर्पण का भी बीच का पेज आता है, स्मरणीय तथ्य, उसको भी याद कर लेंगे तो बहुत काम चल जाएगा। और टाइम बहुत ज़्यादा आपके पास है ठीक ठाक, तो आप पीडी का पढ़ लीजिए, ठीक ना। उसका सिर्फ आप टॉपिक भी देख लेंगे ना, कौन चीज़ कहाँ हुआ, तो इनफ है। इतना करंट अफेयर से बाहर आपको नहीं पूछा जाएगा इस एग्जाम में। और चौथा देखिए, जो अभी हम आपको यूट्यूब का सहारा जो बताने जा रहे हैं कि यूट्यूब पे देखिए 2 चैनल हम आपको मतलब सलाह दे रहे हैं आपको करने के लिए। हो सकता है कि आप पहले से यूज भी करते हो, क्योंकि बहुत ही फेमस टीचर हैं। देखिए, एक का हम नाम बताएंगे अंकित अवस्थी सर का, ठीक है ना। आप यूट्यूब में जाकर सर्च कीजिएगा अंकित अवस्थी, ठीक ना। तो उनका जीएस जो उनका सुबह में क्लास होता है, अंकित अवस्थी सर का। देखिए, हम किसी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, आप हो सकता है देखिए बहुत लोगों को हम बताएं उनको पहले से पता नहीं था कि मतलब ये भी है, और आज वो 3-4 महीने से तैयारी कर रहे हैं, उनका जीएस बहुत इम्प्रूव हो गया है। अंकित अवस्थी सर का क्लास करने से आपको बेनिफिट ये होगा ना कि आपका सोचने का दायरा बढ़ जाएगा, क्योंकि वो 2-3 सवाल ये इंटरनेशनल रिलेशन से लाते हैं। अब आपका दिमाग का दायरा जैसे ही बढ़ेगा ना, बहुत सब सवाल आप सोच के सॉल्व कर लीजिएगा। तो अंकित अवस्थी सर का 1 घंटे का 1 घंटे 10 मिनट का क्लास रहता है, अच्छा रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है। आप भी उसको देखिए, आपको भी अच्छा लगेगा। और दूसरा ये जो जोधपुर का एक है ना, उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर, आप गूगल में सर्च कीजिएगा उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर। उसमें एक कुमार गौरव सर पढ़ाते हैं, जो सुबह में वो भी करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का उनका 1.5 घंटे का क्लास आता है एवरेज। ये दोनों मिला के आपको 2.25-3 घंटे का हो गया क्लास, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा इसमें आपको लगता नहीं है। और इन दोनों का क्या है कि आप यूट्यूब में स्पीड भी अपना तो आप बढ़ा के देख सकते हैं। और आप विश्वास मानिए, दरोगा की लेवल का जो भी वनडे या चाहे वो बीपीएससी का पीटी क्यों ना हो, इन दोनों लोगों का क्लास यदि आप फॉलो करते हैं पर डे, अब विश्वास मानिए कि आपका रिजल्ट कहीं नहीं रुकेगा पीटी से रिलेटेड। कारण क्या है कि जो उसका रिक्वायरमेंट है ना दरोगा का एग्जाम का, पीटी का,
वो बिल्कुल ये लोग 100% उसको फुलफिल करते हैं। और यदि आप जानते होंगे तो आपको तो पहले से ही पता होगा, और नहीं जानते होंगे तो आप कल से या आज ही शाम को डाउनलोड करके आप देख लीजिएगा, क्योंकि हम भी उन्हीं से पढ़ाई करते हैं। और कुछ कुछ जो मतलब मेंस के लिए तो नहीं, पीटी के लिए बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़बरदस्त उनका क्लास है। आप उसको कीजिए। आप गांव में रह के भी देखिए, फ्री ऑफ ये दोनों क्लासेस, फ्री क्लासेस देख के आप बहुत अच्छा से दरोगा बन सकते हैं, बहुत ही अच्छा से, ठीक है ना। बस विश्वास कीजिए। और ये जो हम आपको बताएं लूसेंट, स्पीडी और करंट अफेयर्स कैसे तैयार करें, ये बहुत ही एकदम छोटा में और बेस्ट वे है, जान लीजिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉलेज लेके जॉब नहीं हो, इससे तो बेटर है कि कम पढ़ के जॉब ले लें, ठीक ना। ये रहा दोस्तों एक छोटा सा मतलब एकदम बेस्ट स्ट्रेटजी हमारे हिसाब से, आप इसको फॉलो कर सकते हैं और अपना बेस्ट दीजिए। देखिए अब कब एग्ज़ाम होगा, अब ऐसा तो लग रहा था कि जो मई फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होगा, लेकिन ऐसा कोई ऑफिशियली नोटिस नहीं है। अभी पंचायत का इलेक्शन भी होने वाला है, अब देखिए उसका कब तक नोटिफिकेशन आता है। दोस्तों आप अपने तैयारी में लगे रहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम कब हो, एग्ज़ाम जब हो तो आपका सिलेक्शन हो जाए, ये ज़रूरी है। और आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि आप अपने सर्किल में दोस्त, यार दोस्त को जहाँ कहीं भी हो उनको शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि कुछ मतलब स्ट्रेटजी कैसे बनाना है। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर आप ज़रूर करें फ्रेंड्स। खास कर कि जो गांव में दूर दराज में महिलाएं जो तैयारी कर रही हैं, फीमेल्स, उनके पास आप ज़रूर शेयर करें, ताकि देखिए बहुत लोगों को पता नहीं है। सब मोबाइल तो सब किसी के पास है, यूट्यूब में कहाँ से पढ़ना ये बहुत लोगों को नहीं पता है, ठीक ना। उनको भी पता चले, 2-3 घंटा फ्री में पढ़ेंगी। और उनका तो कट ऑफ देखिए, उनका भी कट ऑफ कितना बढ़ रहा है। पिछला बार 44 पे, हमारे समय 44 पे पीटी का रिजल्ट हुआ था, और इस बार अब बताइए कि हमारे समय जितना उनका फाइनल रिजल्ट हो गया, अभी तो उनका उतना इस समय मेंस का रिजल्ट दिया है, कभी कट ऑफ उनका भी बढ़ेगा ही। तो उनको शेयर कीजिए ताकि सबका साथ सबका विकास हो। आपके किसी को मतलब शेयर कर देने से यदि उसका भला हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। ये रहा मेरे तरफ से दोस्तों एक छोटा सा एकदम बिल्कुल कॉम्पैक्ट में स्ट्रेटजी कि कैसे उसकी हम पीटी को निकालें, और इसको आप अपना सकते हैं। जज कीजिए, बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद। फ्रेंड्स यही जो नाम है उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर, कुमार गौरव सर का, अंकित अवस्थी सर का, देखिए ये 2 क्लासेस है, आपको कंटिन्यू देखना है, ठीक ना, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। और दरोगा की एग्ज़ाम की मतलब बीपीएससी का जो भी बहुत सब सवाल आपको यहीं से मिल जाएगा, बहुत अच्छा ये लोग पढ़ाता है। और नीचे में देखिए है जितना भी बाज़ार का सेट आपका प्रैक्टिस सेट है, चाहे प्लेटफॉर्म का, एस्पार का, संदर्भ का, और एनी किसी भी पब्लिकेशन का, सबको बना जाना है। लूसेंट स्पीडी का भी साथ कभी नहीं छोड़ना है। ये स्पीडी हम 4 ऑप्शन का बात कर रहे हैं, ठीक है ना, आर्ट्स और साइंस, ठीक ना, दोनों का। और ये जो आप ये दोनों बुक जो पढ़ेंगे, सुबह में लूसेंट, शाम को स्पीडी, आप अपने टाइम के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन सेट प्रैक्टिस करना, जब तक सिलेक्शन नहीं होता है 2 सेट प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़िए, ठीक ना। स्पीडी का पतला एक आता है करंट अफेयर्स का, 40 रुपये का बुक, 8 माह 1 साल का उसका करंट अफेयर्स याद कर लीजिए। और आगे में दोस्तों 10, 12, 15 मिनट का एक साथ में इसी के साथ में वीडियो है, उसको पूरा देखिए, ठीक ना। आपको अपना स्ट्रेटजी के बारे में हमने बताया है। ओके फ्रेंड्स।